झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। दोस्तों, हेमंत सोरेन सीजीएल परीक्षा को लेकर दिखाए अपना पावर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, लोगों का कहना ये था कि अभी किसी भी परीक्षा को लेकर रिजल्ट नहीं आएगा, साथ ही साथ किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, यानी कि बहाली अभी नहीं होगा। सरकार अभी कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक सो जाएगी, लेकिन जो ही सरकार बनी, ये जो है एक काम करना शुरू कर दिए। जो भी काम ये रुकी हुई थी उसको स्टार्ट कर दिए। उनको भरोसा ये है कि टोटल जो हम जीते हैं, फिर से हम जो है, मुझे चांस दिया गया है, ये जनता के द्वारा दिया गया है और जनता के लिए अब हमको पॉजिटिव काम करना है। यही कारण है दोस्तों, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पावर अपना दिखा दिए हैं। ये परीक्षा जो है, अभी आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सीजीएल का जो परीक्षा है, ये इसका मामला कोर्ट में चल ही रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी रिजल्ट ये आ गया, तो इस जो है बहुत ज़्यादा ये खुशखबरी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा जो उम्मीद नहीं था। यहाँ से प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि जितने भी अब परीक्षाएं रुकी हुई है, साथ ही साथ जिनका जो है ज्वाइनिंग लेटर रुका हुआ है, अब वो रुकने वाला नहीं है। यहाँ से ये इंडिकेट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा पावर की बात है कि सीजीएल परीक्षा को लेकर जो है अभी कोर्ट चल ही रहा है और इसके बावजूद भी रिजल्ट आ गया दोस्तों। तो देख सकते हैं, सीजीएल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 2231 अभ्यर्थियों को बुलाया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है बहाली है, उसमें पूरे चीज़ें लिखा हुआ है कि आखिर जो है 2025 पदों के लिए वैकेंसी आई थी सीजीएल में, और यहाँ पे 2231 अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो देख सकते हैं, 16 से 20 दिसंबर तक 2 पालियों में किया जाएगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन, यानी कि डीबी के लिए बुलाया गया है। आपका 16 से लेकर 20 दिसंबर तक ये जो है दोनों पालियों में होने जा रहा है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सीजीएल 2023 के 2231 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र को सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होगा, ये आपका 2231 कैंडिडेट को बुलाया गया है। उसमें से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तय पदों के मुकाबले 10% अधिक यानी कि 2231 अभ्यर्थियों को सभी वांछित प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। यानी ये ठीक की है, जो भी वैकेंसी है उससे 10% ज़्यादा रिजल्ट दिया गया है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ लोगों का जो है प्रमाण पत्र नहीं होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ लोगों का जॉब दूसरे विभाग में हो जाता है, जिसके कारण जो है वो सीट वैकेंट रह जाती है। तो ये जो है कुछ रिजल्ट जारी किया गया है, वो बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से जारी आवश्यक सूचना के मुताबिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन 16 दिसंबर से शुरू होगा, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि आपको अप टू डेट रहना जरूरी है। यदि आप भी पास किए हैं झारखंड सीजीएल परीक्षा, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, आपका प्रमाण पत्र की जाँच की जाएगी दोस्तों। जेएससी कार्यालय में सत्यापन का कार्य प्रत्येक दिन 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 10:30 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटे पहले जांच स्थल पर अनिवार्य रूप से पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। 16 दिसंबर को पहले दिन 440 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसी तरह अन्य दिनों में भी जांच होगी। अभ्यर्थी जांच के लिए ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। यानी जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, उनसे जो है ये डिमांड किया गया कि जो भी आप फॉर्म भरे हैं उसका ओरिजिनल कॉपी, साथ ही साथ उसका फ़ोटो कॉपी निकाल करके आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, और 2 जो हाल फिलहाल का फ़ोटो होना चाहिए, जो कि रंगीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया कि ये जो है 2025 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, 10% ज़्यादा रिजल्ट दिया है, यानी 2231 जो है रिजल्ट दिया गया है कैंडिडेट्स का, और 16 से लेकर 20 दिसंबर तक 2 पालियों में होने वाली है इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इस मामला को लेकर जो है
केस भी हो चुका है, जनहित याचिका हो चुकी है और 21 और 22 सितंबर को इसकी परीक्षा हो गई थी। इसके लिए हंगामा हुआ था, आंदोलन हुआ था। इतने दोस्तों ये देख सकते हैं सीजीएल परीक्षा को लेकर अभी भी केस चल ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक के आरोप में परीक्षा लेने वाली एजेंसी को काली सूची में डालने के मामले में पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से काली सूची में डालने के जेएससी के 24 अप्रैल 2024 के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया है। अदालत को बताया गया है कि काली सूची में डालने के पूर्व एजेंसी का पक्ष नहीं सुना गया। ज्ञात हो कि प्रार्थी सर्टिफिकेट इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर की है। प्रार्थी ने जेसी के 24 अप्रैल 2024 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें आयोग ने परीक्षा लीक मामले में कंपनी को डीबार करते हुए 3 साल के लिए काली सूची में डाल दिया है। सीजीएल 2023 की परीक्षा 28 जनवरी को ली गई थी, जिसमें प्रश्न पत्र लीक के आरोप में अभ्यर्थियों के विरोध के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी थी। पेपर लीक को लेकर नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद एसआईटी का गठन कर पेपर लीक की जांच शुरू की गई थी। यानी कि 28 जनवरी को एग्जाम हुई थी सीजीएल का परीक्षा, जिसको आपको पता होना चाहिए कि वो रद्द कर दी गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि मामला जो है यहाँ पर जो है जनहित याचिका भी दायर है। सीजीएल परीक्षा 2023 को रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की प्रतिवादियों के जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। हालांकि परीक्षा की आगे की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं था और यही कारण है कि आपका सीजीएल की परीक्षा का रिजल्ट दिया गया, यानी कि रोक नहीं लगाया गया है। यानी कि परीक्षा जो है, परीक्षा संबंधित किसी प्रकार का रोक नहीं है, रिजल्ट से संबंधित रोक नहीं है। यही कारण है कि केस चल ही रहा है, उसके बावजूद भी रिजल्ट आया है दोस्तों। तो ये रहा रिजल्ट दोस्तों, आप देख सकते हैं। यदि आपका भी इसमें जो है रिजल्ट है तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है। जब इतना होने के बावजूद आंदोलन हुआ, धरना हुआ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने भी बहुत कुछ इस पर कहा था। सभी जो विपक्ष के लोग हैं सीजीएल परीक्षा को रद्द को लेकर बोले थे। जयराम महतो ने भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन कहीं कुछ किसी का सुना नहीं और सरकार जो है रिजल्ट दे ही दी। तो यानी कि अब कुछ होने वाला नहीं है। आप पॉजिटिव वे में अब जो है आपका रिजल्ट आ गया है, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब जो है यहाँ से किसी प्रकार का कोई लगने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। रिजल्ट आ गया है, अब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, उनको मिलेगी जो कि जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा और 10% ज़्यादा रिजल्ट है, यानी कि कुछ लड़कों को छाटा जाएगा, बाद बाकी जो है सबका यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।